गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th की मैथ्स में आज हम आइडेंटिटी यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का सेकंड लेक्चर कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर के वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, उसमें मैंने आपको आइडेंटिटी क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, सारी चीज़ें बताई हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये देखिए आइडेंटिटीज मैंने यहाँ कुछ लिख रखी हैं। होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, जिसका एक्सपेंशन ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए जो सिमिलर आइडेंटिटीज होती है उनमें डिफरेंस देख लेना चाहिए, किस तरीके से वो हमारे माइंड में रिमेंबर रहेंगी, सेट रहेंगी। यहाँ पर देखो होल स्क्वायर बाइनोमियल ए भी है, होल स्क्वायर बाइनोमियल ए भी है। यहाँ पर क्या है, प्लस है तो ऑल ओवर प्लस है। अगर माइनस का होल स्क्वायर है तो केवल एक टर्म निगेटिव होगा 2ab। इस तरीके से माइंड में सेटअप रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में ही पॉजिटिव रहेगा। अगर प्लस का होल स्क्वायर है तो प्लस 2ab और माइनस का होल स्क्वायर है तो माइनस 2ab। इस तरीके से माइंड मेकअप रखिए। ऐसे ही होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी, ये तो मैंने कल डिराइव करके भी दिखाया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि इस ब्रैकेट को, ब्रैकेट मींस ए प्लस बी का मल्टीप्लाई क्या किया गया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये रिजल्ट हमें अचीव हुआ। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। ऐसे ही होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी का मतलब ए माइनस बी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और ये रिजल्ट मिला, और इस रिजल्ट को हम एक्सपेंशन बोलते हैं। हम कहते हैं कि इट इज एक्सपेंशन ऑफ होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी। सेम पैटर्न पे होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी, तो होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी का एक्सपेंशन यानी रिजल्ट यानी वैल्यू क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। तो ये हो गया मेन फार्मूला। और अगर 3ab का मल्टीप्लाई हम यहाँ a प्लस बी में कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। ये जो सेकंड लाइन में लिखा है ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना, तो होल क्यूब के एक्सपेंशन में 4 टर्म्स आ जाएंगे। ऐसे ही होल क्यूब ऑफ a माइनस बी के एक्सपेंशन में आपके 4 टर्म आएंगे और वैल्यूज ये होंगी। तो ये सारी चीजें याद नहीं करनी है, रटनी नहीं है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो खुद पर खुद याद होते जाएंगे। इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। मैंने आपको इन दोनों आइडेंटिटी पर जो है डिपेंड क्वेश्चन बताए थे, और आज इस आइडेंटिटी पर मैं बात करने जा रहा हूं x प्लस ए एंड x प्लस बी। ध्यान दीजिए दोनों ब्रैकेट्स का फर्स्ट पार्ट क्या है, सेम है, सेकेंड पार्ट क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे केस में अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट ये मिलेगा। अब अगर आप चाहते हो कि मल्टीप्लाई करना भी हम सीखें तो आइए फटाक से 2 मिनट में देख लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट का मल्टीप्लाई दोनों से करते हैं और फिर सेकंड का मल्टीप्लाई भी दोनों से करते हैं। तो आइए कर लेते हैं। x का मल्टीप्लाई इससे किया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर। एक्स का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो क्या आएगा, bx ना। पहले का वर्क फिनिश हो गया। सेकंड से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो तो a से मल्टीप्लाई कराओगे x में तो क्या आएगा, ax, और a का मल्टीप्लाई b में कराओगे तो क्या आएगा, ab। बस केवल ये ध्यान देना है कि ये टर्म और ये टर्म क्या है, x वाला है, इन दोनों में x कॉमन कर लेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस x कॉमन कर लेंगे तो उस x को चाहे यहां लिखो चाहे यहां लिखो, नो प्रॉब्लम। अब यहां क्या बचेगा, b, यहां क्या बचेगा, a, यानी b प्लस a, जिसको मैं a प्लस b भी लिख सकता हूं। एंड देन लास्ट में क्या आ गया, ab। तो ये देखो रिजल्ट हो गया, यही रिजल्ट यहां पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से एक बार डेरिवेशन देखा या मल्टीप्लाई करके देखा, बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। आइडेंटिटी जिसको आमतौर पर हम फार्मूला कहते हैं, इसीलिए ये बने होते हैं या बनाए जाते हैं कि हम इनको डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो आइए इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपके एग्जाम में आ जाए या आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि x प्लस 2 एंड x प्लस 4, अब कहा गया कि यूज आइडेंटिटी एंड देन फाइंड द रिजल्ट। ठीक है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ आइडेंटिटी के तौर पर। तो अब अगर आइडेंटिटी ना करने को कहा जाता यूज हमें, तो हम जैसे मल्टीप्लाई का रूल होता है वैसे ही करते। लेकिन मल्टीप्लाई देखो, ये ध्यान देना कि फर्स्ट पार्ट हमारा कॉमन होना चाहिए, तभी हम इस आइडेंटिटी को यूज कर पाएंगे। हर आइडेंटिटी की अपनी पहचान होती है। जैसे यहाँ कल मैंने आपको कुछ पहचान बताए रखी है। तो यहाँ पर क्या है कि 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों बाइनोमियल हैं, जिसका पहला पोर्शन x x क्या है, ये कॉमन है, मतलब दोनों में सेम होना चाहिए। चाहे वो x x हो या y y हो या कुछ भी हो, x होगा तो x लिखेंगे, y होगा तो y लिखेंगे। ठीक है ना, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी इस आइडेंटिटी को यूज करना है तो a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि यहाँ पर a और b की वैल्यू इस आइडेंटिटी के तौर पर पुट करना होगा। तो अगर इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये फार्मूला आप देख रहे हैं, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं। एक्स स्क्वायर ना, कॉमन पार्ट हमारा सेम पार्ट x है, एक्स स्क्वायर प्लस a, तो a की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में क्या है, यही a है, प्लस 2, और विथ साइन, ये भी ध्यान रहे, यहाँ पर a का मतलब प्लस 2 है और b का मतलब प्लस 4 है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, a प्लस b यानी 2 प्लस 4 एंड देन x और प्लस ab।
ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म क्या है, ए बी। ए बी का मतलब क्या है, ए और बी आप देख रहे हैं दोनों का प्रोडक्ट यानी 2 × 4। तो आंसर फाइनली क्या आया, आंसर फाइनली आया एक्स स्क्वायर प्लस 4 + 2 कितना हो गया 6x एंड देन 4 × 2 क्या हो गया 8। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारे इन दोनों बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट हो गया या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया या एक्सपेंशन हो गया ना। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। तो इस तरीके से आप अगर समझोगे किसी आइडेंटिटी पे डिपेंड 10-12 सवाल कम से कम लगा लेंगे तो उस आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन वर्क करने की बहुत जरूरत है, प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। तो इस आइडेंटिटी का एक दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि x माइनस या x ना लिख करके मैं y लिख लेता हूं, y - 2 एंड मल्टीप्लाई y + 3। ये देखो, अब मैंने कहा इसकी वैल्यू बताओ, इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ, लेकिन पहचान क्या करनी है, आइडेंटिटी का यूज करना है ना। इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, बहुत जरूरी बात यह है क्योंकि देखिए ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट कर रहे हो और जिसका पहला टर्म दोनों में क्या हो, सेम हो। तो यहां पर भी y, यहां पर भी y, यहां पर वेरिएबल x होता था, यहां पर वेरिएबल y हो गया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। x है तो x लिखा जा रहा है, y है तो y लिखा जाएगा, लेकिन पैटर्न यही होगा। क्यों, क्योंकि जो जिन बाइनोमियल्स का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इनके पैटर्न से, फॉर्म से मैच करते हैं, और मैच करना ही बहुत बड़ी बात है। मैच कर लिया तो आइडेंटिटी समझ में आ जाती है कौन सी यूज करेंगे। तो बताओ इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो जहां x होता था वहां पर अब हम y लिखेंगे, तो पहला टर्म क्या आएगा y²। दूसरी बात मैं यहां आपको लिखकर क्लियरली बता दूं कि यहां पर a का मतलब क्या है, यहां पर a का मतलब है सेकेंड पार्ट। ये देखो, तो यहां का सेकेंड पार्ट क्या है, -2, साइन विथ साइन लिखना है, ध्यान दो साइन का भी रोल होगा। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है +3। ये हो गया, तो a और b क्लियर होना चाहिए अच्छे से, नो कंफ्यूजन। ये देखो, अब आते हैं हम पैटर्न पर, तो ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में क्या लिखना है, a + b। ये देखो, तो a मींस -2 और प्लस b एंड देन वेरिएबल, तो वेरिएबल हमारा क्या चल रहा है, y चल रहा है। और देन फिर लास्ट में क्या है, लास्ट में है इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मतलब a एंड b, तो b का मल्टीप्लाई करोगे तो -2 एंड देन मल्टीप्लाई 3, -2 × 3। तो आंसर क्या आने वाला है, जरा देखिए, y² -2 + 3 का सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, +1 आएगा, जो ग्रेटर होगा ध्यान देना उसी का साइन लगता है। और अब ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, 1 आया है, और मैं आपको बताऊं 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1y, ठीक है ना, वेरिएबल के आगे 1 लिखना मस्ट नहीं होता है। और 2 और -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -6। ये हो गया आंसर। तो आप अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के थ्रू कर रहे हो तो डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है, वरना मल्टीप्लाई का जो रूल होता था उस रूल के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता। एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो समझो बात को, आइडेंटिटी को कैसे कैसे हमें यूज करना है। सबसे पहले तो आइडेंटिटी की पहचान पता होनी चाहिए कि आइडेंटिटी की पहचान क्या है। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए a + 4 एंड a - 2, चलिए यही ले लेते हैं। अब यहां पर देखो मल्टीप्लाई करना है दोनों का, और कहा क्या गया है, यूजिंग आइडेंटिटी देन फाइंड द प्रोडक्ट। तो बताओ इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट पार्ट क्या है, सेम है कि नहीं है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ध्यान देना वेरिएबल एक अल्फाबेट होता है, वो कुछ भी हो सकता है, x y z ABCD कुछ भी। तो यहाँ पर वेरिएबल a चल रहा है, तो जहां पर x लिख रहे थे वहां क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, ये हमारा a भी है। तो अब बताओ यहाँ पर, और जो कांस्टेंट होते थे a और b वो आपको दिख रहा होगा ना, तो कांस्टेंट आपको a और b दिख रहे होंगे, तो देखो क्या लिखा जाएगा, a², पैटर्न के हिसाब से क्या हो गया, a² क्यों लिखा है, क्योंकि वेरिएबल क्या है, a है ना, ठीक है। तो आगे प्लस, अब क्या होता है, a + b। अब हमें a और b का इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए कि वो कौन होते हैं। वो हमारे दोनों ही ब्रैकेट्स के या दोनों ही पार्ट के सेकंड वाले टर्म होते हैं, a है सेकंड टर्म यहाँ पर, b है यहाँ पर। तो यहाँ पर a का रोल कौन कर रहा है, 4 और -2, देखो 4 और -2, ये 4 का मतलब +4 है, तो 4 और +2, ये देखिए a + b हमने किया, और देन वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या चल रहा है, a चल रहा है, वेरिएबल a चल रहा है, प्लस अब क्या लिखना है, दोनों का प्रोडक्ट लिखना है। तो फर्स्ट कांस्टेंट 4, सेकंड कांस्टेंट क्या है, -2। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्यों लिख देना है, तो a², 4 और 2 का सिंप्लीफिकेशन +2 आएगा, तो +2a हो गया, और 4 × 2 = 8 -8, और ये रहा हमारा आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे पैटर्न को तुम्हें समझना है। वेरिएबल स्क्वायर, वेरिएबल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि x का कोई वो फिक्सिंग नहीं है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। यहां पर a और b का मतलब क्या है,
सेकेंड टर्म ऑफ बोथ ब्रैकेट्स। यहां पर ए का मतलब सेकेंड टर्म, यहां सेकेंड टर्म हो गया, और बी का मतलब भी सेकेंड टर्म हो गया, लेकिन दोनों ब्रैकेट्स के अलग अलग हुए। ठीक है ना, तो ये भी एक आइडेंटिटी है जिस पर डिपेंड मैंने आपको ये क्वेश्चंस करके दिखाए। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें कि वो दोनों निगेटिव हो जाएं, जैसे x-3 और x-4। अब आप जानते हैं यहां पर a की वैल्यू क्या है -3 और b की वैल्यू भी क्या है -4, दोनों नेगेटिव हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैटर्न यही चलेगा। ये देखो तो क्या है फर्स्ट टर्म x² वेरिएबल x चल रहा है ना, और प्लस विद इन ब्रैकेट क्या लिखते हैं a प्लस बी का मतलब हो गया फर्स्ट कांस्टेंट प्लस सेकंड कांस्टेंट, तो दोनों ही निगेटिव है, ध्यान देना -3 -4 एंड ब्रैकेट क्लोज, देन वेरिएबल x है और तब इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में क्या है फर्स्ट कांस्टेंट, a मींस फर्स्ट कांस्टेंट, ये देख पा रहे होंगे, b ये देख पा रहे होंगे, तो -3 एंड देन मल्टीप्लाई -4। ठीक है, आइए इसको सिंपलीफाई करके लिख देते हैं, तो क्या आएगा x²। अब देखो यहाँ पर -3 -4 क्या आएगा -7 आएगा, तो -7x हो गया, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा +3 4 12, तो ये देखो +12 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये मैंने इस आइडेंटिटी पे डिपेंड आपको क्वेश्चंस करके बताना चाहा कि कैसे इसका यूज करना है। ठीक है ना, तो पैटर्न देखना बहुत जरूरी है, और इसकी पहचान क्या है कि दो बाइनोमियल्स का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों में फर्स्ट पार्ट हमारा सेम होना चाहिए। सेम का मतलब चाहे वो x हो या y हो या कोई भी अल्फाबेट हो, और सेकेंड पार्ट जो होते हैं उनको हम a और b से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। आपके होल क्यूब का एक्सपेंशन मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ये बता दिया और अभी एक आइडेंटिटी और बताई। अब होल क्यूब का एक्सपेंशन देख लेते हैं एक छोटा सा। जैसे आपसे कहा जाए कि फाइंड द क्यूब ऑफ x - 2y, ये देखिए, या x प्लस ले लेते हैं पहले प्लस का, ये देखिए कहा गया फाइंड द क्यूब ऑफ दिस क्वांटिटी। ठीक, ये बाइनोमियल है, पहचान होगी, क्यूब की बात कर रहा है, तो क्यूब का मतलब अब हम क्यूबिक आइडेंटिटी पर आएंगे, ये देखो। ठीक है ना, तो अब बताओ यहां पर अगर हमें फाइंड करना है तो पहले मैं उस आइडेंटिटी को लिख देता हूं। होल क्यूब ऑफ a प्लस बी का अगर एक्सपेंशन की बात है तो आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और विद इन ब्रैकेट a प्लस b। अब चाहे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई अगर करके लिखते तो क्या आता, a³ प्लस b³ प्लस मल्टीप्लाई करा दो, तो 3ab का मल्टीप्लाई पहले a में कराओगे तो क्या आएगा 3a² और फिर b में कराओगे तो क्या आएगा 3ab²। तो आप इसको लिखो तो भी एक्सपेंशन है, इसको लिखो तो भी एक्सपेंशन है। अब हमें बताना है इसका क्यूब, तो आइए देखते हैं। तो x प्लस 2y यही है, इसी का हमें क्या बताना है क्यूब। तो बस कुछ नहीं बच्चे, a का रोल कौन कर रहा है x और b का रोल कौन कर रहा है 2y। ठीक है ना, तो बस जहां जहां a है जहां जहां b है वहीं पर वैल्यू पुट करते जाओ। आप ये समझो कि जब हम इसको रीड करते हैं ना तो हमारे दिमाग में सेटअप चलता है, a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकेंड टर्म, तो बोलते a हैं और देखते हैं कि a की वैल्यू b की वैल्यू क्या है, वही हम पुट करते जाते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, यानी फर्स्ट टर्म एक्सपेंशन लिखना है, तो ये 4 टर्म हमें लिखने हैं। तो पहला क्या है a³, a मीन्स x, ये देखो a मीन्स x और b मीन्स 2y, ध्यान दो यही a है और ये b है, तो a मीन्स हो गया x, a³ लिखा, फिर इसको देखो b³, और जब बार बार इसको देखेंगे यूज करेंगे तो आइडेंटिटीज ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ठीक है ना, b³ का मतलब क्या हो जाएगा होल क्यूब ऑफ 2y प्लस a³ हो गया b³ हो गया, अब क्या लिखना है 3a²b, तो ये देखो 3a² लिखा, a मीन्स x एंड मल्टीप्लाई b मीन्स 2y, मल्टीप्लाई 2y और प्लस अब क्या लिखना है 3a²b, 3a मीन्स x और b² मीन्स 2y, तो ये मैं सेपरेशन बना दिया 2y, ये देखो b² लिखना है, ध्यान देना 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा x³ प्लस, यहां देखो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 8 एंड y³ प्लस, यहां देखो कांस्टेंट 2 एंड 3 का मल्टीप्लाई क्या हो गया 6, x² वेरिएबल एंड y वेरिएबल, x² एंड y, और प्लस आगे बढ़ो, यहां देखो 2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 4, बहुत ध्यान देना, बहुत जल्दी ना करना वरना गलत हो जाएगा।
2 का स्क्वायर 4 और 4 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे क्या आ जाएगा 12। वेरिएबल की अगर बात करें तो पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल क्या है y स्क्वायर, और अब इस तरीके से ये टोटल हमारा आंसर हो गया। यही हमारे होल क्यूब ऑफ x प्लस 2y की वैल्यू है या कह सकते हैं एक्सपेंशन है। तो आइडेंटिटी ये आपके सामने है, आपके पास बुक में भी होगी। आइडेंटिटीज को क्या करिए, लिख डालिए और उस पर डिपेंड आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आइडेंटिटी से रिलेटेड आपको अलग बताता हूं आपकी एक्सरसाइज से। चलिए, तो याद नहीं करना है, समझना है, समझ करके कौन सी आइडेंटिटी यूज करें वो आपको खुद पर खुद पता चल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आपके बुक से ले लेते हैं जो कि आपके माइंड में होंगे या आपको पूछने होंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6, देन बताना है हमें, देन क्या बताना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, ये वैल्यू बतानी है। तो अब देखो क्वेश्चन को देखते ही क्लियर हो गया कि हम क्या करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ जो गिवन है, हर क्वेश्चन में ये होता है, एक पार्ट गिवन होगा, दूसरा पार्ट आपसे आस्किंग होगा, क्या पूछा जा रहा है, ठीक है ना, या प्रूविंग होगा। तो जो गिवन है वो देखो और जो पूछा जा रहा है वो देखो। ये भी बाइनोमियल है और ये भी बाइनोमियल के स्क्वायर्स के फॉर्म में आ गया। तो क्या क्लियर हुआ कि ये जो गिवन है ये एक छोटा सा इक्वेशन है और यहां पर बाइनोमियल के मिड में क्या है, माइनस। तो यहां समझो कैसे मैच कराते हैं। बाइनोमियल का मतलब ए और बी हो गया, मिड में माइनस हो गया और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर मैं कर रहा हूं, क्यों इस पर चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि जो पूछा जा रहा है उसके टर्म स्क्वायरिंग फॉर्म में है, तो कुछ आइडिया ऐसे लग जाता है। इसका एक्सपेंशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। तो क्लियर हो गया कि इस आइडेंटिटी को हमें यहां यूज करना चाहिए, जिससे कि जो हमसे पूछा जा रहा है वो टर्म्स, वो चीजें हमें मिल जाए। तो आइए, जो इक्वेशन गिवन है, गिवन x माइनस 1/x इक्वल टू 6, ये इक्वेशन हो गया। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर अपने आप थोड़ी हो जाएगा, करना पड़ेगा, लेकिन ये एक इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, तो स्क्वायरिंग हम करेंगे तो दोनों साइड का करेंगे। मैथ्स में कभी भी कोई काम दोनों ही तरफ होता है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट में जो दिख रहा है ये देखिए होल स्क्वायर, यहां पर भी लगा दिया, और राइट में जो दिख रहा है यहां पर भी लगा दिया। अब आइए सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट को देखो ध्यान से, ये बाइनोमियल है और उसका स्क्वायर है और मिड में माइनस है। तो आइडिया लगा कि बाइनोमियल है, मिड में माइनस है एंड देन होल स्क्वायर है, ठीक है ना, उसको यूज करिए। यहां पर ए का रोल कौन कर रहा है, x, b का रोल कौन कर रहा है 1/x। आइडेंटिटी को यूज करिए तो इसका एक्सपेंशन आपको दिखाई पड़ रहा है, तीन टर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तीनों को लिखना होगा। a मींस x, b मींस 1/x। तो a स्क्वायर ये देखिए प्लस b स्क्वायर मींस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ये देखो ये हो गया लेफ्ट का एक्सपेंशन, यानी लेफ्ट वाले की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। और इधर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सिंप्लीफाई देखो, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अगर ध्यान से हम देखें तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहां देखिए x स्क्वायर और सेकेंड टर्म क्या है 1/x स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी ही तो हमसे पूछी जा रही है। तो अगर ये क्वांटिटी हमसे पूछी जा रही है तो हम बाकी चीजों को यहां से हटा देंगे। बाकी बचा ही क्या है, लास्ट टर्म -2 केवल बचा है, उसको आप क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। तो -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो पहले मैं 36 जो पहले से उसको लिख देता हूं, और -2 आपका उधर गया तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इट मीन्स x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 आ जाएगी। और ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से आइडिया खुद पे खुद आने लगते हैं धीरे धीरे। ये ना सोचो कि क्वेश्चन देखते ही आप ज्योतिषी हो जाओगे, फटाक से पता चल जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। धीरे धीरे सारी चीजें होंगी। आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखेंगे, उससे कुछ आइडिया धीरे धीरे लगने लगेगा। तो अगर स्क्वायर का मैटर है तो जाहिर सी बात है होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी या होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, वो तो डिपेंड करेगा इस पर गिवन क्या है। गिवन के मिड में माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर बन रहा है, कल को प्लस होगा तो प्लस का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखता हूं मैं। बाकी इस पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और आप लगाते रहिएगा, और भी आगे मैटर्स हम आपको वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच।